हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो चल रही होगी वो भी एक नंबर चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? कमेंट करके बता देना। देखो यार, एग्जाम्स का समय आ चुका है और उम्मीद करता हूं 9th स्टैंडर्ड के भी कुछ बच्चों के एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्टेड है, कुछ बच्चों के लगभग 5-8 दिन में स्टार्ट होने वाले और कुछ बच्चों के लगभग ये मार्च जो महीना है उसके एंडिंग में स्टार्ट हो रहा है। देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज बता दूं आप लोग के लिए, पूरा हमने साल 2 साल पहले ही हमने सब चीज मेहनत करके आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखा है, ताकि आप जब चाहे जब मर्जी आपको पढ़ने का मन करे आप सीधा यूट्यूब पे आओगे, हमारे चैनल के अंदर आओगे और जो वीडियो देखना है आप देख के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि है आपका सेल्फ स्टडी भी, यानी कि आप हमारे वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन उसको याद करने के लिए आपको खुद का जो नोट्स आपने बनाया हुआ या फिर स्कूल से मिला है या फिर आप जो भी डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो उसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो हमको लिखना है आंसर, तो याद रहेगा तो ही तो लिख पाओगे। तो याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। जो बच्चे गलती करते हैं कि वो याद नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो, मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस करो, साइंस हिस्ट्री लर्न करो, जितना हो सके अच्छे से करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रिवीजन कराएंगे, तो रिवीजन हम लेकर आ गए हैं वापस से एक बार और। लास्ट मोमेंट रिवीजन, LMR रिवीजन, जिसको हमने बोला था काफी फेमस हो गया हमारा LMR रिवीजन, जैसा कि आप जानते हैं 10th के लिए स्टार्ट किया था, वैसे आपके लिए भी कर रहे हैं और बाकी स्टैंडर्ड के लिए भी हम लोग दे रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? तो टेंशन की बात नहीं, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, हर चीज हमसे जितना भी हो सकेगा आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैथ्स 1 का यानी अलजेब्रा का एक और बेहतरीन रिवीजन वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, रिवीजन कराएंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? इसका पूरा चैप्टर अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च करो मिल जाएगा, पढ़ाई करते रहो। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ये आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, ये साल ना धमाका होने वाला है एप्लीकेशन पे, तो बने रहना हमारे साथ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके रख लेना अपने फोन में। एंड्रॉइड यूजर्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है? तो कीप वॉचिंग। चलो, सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो, वापस से थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, आपने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, ठीक है? अब वो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई इक्वेशन के अंदर अगर कोई एक वेरिएबल आ गया, ठीक है? यहां पे देखो, एक मिनट समझ लो कि कोई वेरिएबल आ गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए बी सी से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल, अल्फाबेट्स, ठीक है? पर ज्यादातर मैथ्स में हम लोग एक्स और वाई यूज करते हैं, फिर पी यूज हो जाता है, एम और एन यूज हो जाता है। यही सब कुछ कॉमन चीजें जो यूज होते हैं मैथ्स में, आपने देखा होगा, ठीक है? अब ये जो एक्स है इसके साथ में कोई नंबर जोड़ दिया मैंने, x+4 जोड़ दिया और इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल जो है एक ही है। वेरिएबल एक ही है मतलब एक्स ही है ना, बाकी उसके साथ में कोई दूसरा वाई तो नहीं है, जेड तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वैसे ही इस बार जब हम 9th में आ गए तो आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल मतलब इसमें समझ लो एक्स भी रहेगा, साथ में वाई भी रहेगा और कोई नंबर भी रहेगा, ठीक है ना? इस प्रकार से चीजें रहेगी। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो यहां पे एक अल्फाबेट हो गया, x एक वेरिएबल हुआ, यहां पे दूसरा वेरिएबल हो गया और एक नंबर भी है, मतलब कहीं ना कहीं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर, ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल का 2 अल्फाबेट वाला लीनियर इक्वेशन, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज मैंने चैप्टर्स जब पढ़ाया था, इस चैप्टर का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आपको सॉल्व करवाएंगे, टेंशन मत लेना, पूरा रिवाइज तो कराना है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन हमें पूछता है कि कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन साथ में दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि आपको उसमें ना कुछ वैल्यूज निकालने, और वैल्यूज किसका निकलता है? जो भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, उसी का वैल्यू निकलता है। कैसे वैल्यू निकलेगा? उसी में आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा वो करना है। कैसे करना है देखते हैं, चलो आ जाओ वापस से। जिसको आइडिया होगा उसको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब प्रैक्टिस सेट 5.1 थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं, 2-3 एग्जांपल ऑलरेडी पूरा प्रैक्टिस 5.1 सॉल्व करा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ रहा हूं, जो कि बोल रहा है राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 7। अब ये इक्वेशन है मेरा, क्या है? x + y = 7। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे x भी है, y भी है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें बोल रहा है कि मुझे राइट 5 सॉल्यूशन, इसका 5 सॉल्यूशन निकालो। कैसे सॉल्यूशन निकालोगे? अपने मन से क्या करो, सबसे पहले ऐसा अगर आता है ना 5 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालो, 3 सॉल्यूशन निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ना आप क्या करो ना, इसमें x और y की जगह पे ना कोई भी एक वैल्यू पुट करो और बाकी अपने आप दूसरा वैल्यू आ जाएगा। देखो, x की जगह पे मैं एक बार पुट करता हूं 0, मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 पुट करो, 0 हो गया, प्लस y = 7, तो आपका आंसर क्या हो गया? y = 7। देखो, तो आपने x जब 0 डाला तो y = 7 आ गया। वैसे आप एक बार x का वैल्यू ना 1 डाल के देखो, इस बार x की जगह पे क्या डालूंगा? पुट x = 1, ठीक है? अब 1 डालता हूं तो x की जगह पे 1 लिखूंगा, प्लस y = 7, देयरफॉर y will be equal to 7 - 1
देखो 1 इधर चला गया, माइनस हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 6, तो आपका आंसर आ गया 6। मतलब जब आपने x इज इक्वल टू 1 डाला तो y का वैल्यू 6 आ रहा है। वैसे ही कितना निकल गया, ये पहला निकल गया, ये दूसरा निकल गया, इससे 2 निकल गया, वैसे और 3 निकाल लो। चलो और मैं 1-2 निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू क्या डालू बताओ, एक बार 0 डाला, एक बार 1 डाला, अब चाहिए तो चलो एक बार मैं -1 डाल के देखता हूं। कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो भी नंबर होता है माइनस में, 0 में या फिर 1 में, आप कुछ भी डाल सकते हो। इस बार -1 डालूंगा तो x के जगह पे -1 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये -1 7 के पास गया तो +1 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 8। क्या आया आंसर, y इज इक्वल टू 8। मतलब जब आपने x का वैल्यू -1 डाला तो y कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो एक और सॉल्यूशन निकाल दिया। अब इसके बाद एक और डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 2 डाल देता हूं, तो x के जगह पे 2 डालोगे तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7 हो गया, तो y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5 हो गया। मतलब y का वैल्यू 5 आ गया जब आपने x का वैल्यू 2 डाला था। तो इसी प्रकार से जितना मर्जी आप जो भी नंबर एक डाल लो, आपका x डालोगे तो y मिल जाएगा, y डालोगे तो x मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कितना भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो नंबर इनफाइनाइट है तो हम भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से 5 ही बोला था, तो मैंने 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, एक आपको निकालना है। चलो निकाल दोगे कि नहीं, निकाल दोगे, अरे बिल्कुल। तो ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे भी कम है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछता है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, 2 इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना होता है। ये तो सिंपल वाला था, लेकिन इसको भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो भी चेक कर लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब जाएंगे हमारे रियल एग्जांपल्स की तरफ, जो कि ऐसा आता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन कैसा आता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली बोला रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो चीज है इसमें, x और y है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या करना होता है, दो मेथड होता है। एक तो नॉर्मल मेथड होता है जिसमें एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के नीचे रख के लाइन खींच के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ये एक होता है नॉर्मल मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं ना अभी, तो रिवाइज थोड़ा फास्ट कराऊंगा। देखो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, और उसी के नीचे लिख देने का 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ये जब लिख लोगे उसके बाद क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये दोनों इक्वेशन में x के वैल्यू सेम है क्या, या फिर y के वैल्यू सेम है क्या, मतलब कोएफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, x के साथ 2 है, x के साथ 3 है, तो ये जो x के साथ 2 है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो x के साथ 2 है, यहां पे x के साथ 3 है, तो दोनों अलग अलग है, नहीं चलेगा। y के साथ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, यहां पे भी y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। प्लस माइनस को भूल जाओ, लेकिन y के साथ कुछ नहीं मतलब 1, y के साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो ये चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। तो आप सीधा क्या करो, लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है या तो x या तो y को कैंसिल करना है। अब यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y, तो प्लस y माइनस y डायरेक्ट कैंसिल होता है, मतलब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस y माइनस y डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो ये 5 और ये प्लस 5, ये हो गया 10, बीच में इक्वल, ये y प्लस y, ये माइनस y कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया। तो 5x, ये 0 तो जाने दो, 5x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है वैसे, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 10 आ गया, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 5 हो गया। तो आपका x का वैल्यू मिल गया 2, आ गया, खत्म कहानी। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब किसी एक में डाल दो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, ये है, क्या नाम है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। इसमें मैं क्या करूंगा, x के जगह पे 2 डालूंगा, तो x के जगह पे 2 डाल दो, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 टू 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1। आ गया ना आंसर। तो x का वैल्यू मिल गया आप लोग को 2 और y का वैल्यू मिल गया आपको 1। 2,1 इज योर आंसर। कितना सिंपल है, मिल गया 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या फिर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, आराम से कर सकते, चुटकी बजाते कर सकते हो। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ और फटाफट रिवाइज करवाता हूं। देखो एक और क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, या तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने बोल रहा है। देखो सबसे पहले क्या करने बोला, एक के नीचे एक लिख दो, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। उसके नीचे लिख दो x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसे मैंने बोला, आपको क्या चेक करना होता है, x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, 3 और ये 1 नहीं सेम है, माइनस 5 और ये 5 और 3 सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग को सॉल्व करने के पहले हम लोग को उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3x है, ये यहां पे सिर्फ x है, मतलब 1x है। तो अगर मैं इसको, ये x को मैं अगर, देखो ध्यान से देखना ये बात, अगर मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये भी 3x, ये भी 3x सेम हो गया ना, फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पूरे को करना पड़ेगा ना, एक को तो कर नहीं सकते, ऐसा मैथ्स में रूल नहीं है, करो तो पूरे को करो, ना तो नहीं करो, ठीक है। तो पूरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या लिखूंगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि मल्टीप्लाई, ये लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2,
2 को इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 3, तो मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा। ये तो पहले वाला इक्वेशन सेम टू सेम रहेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ये मेरा पहला इक्वेशन, इसको मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही। लेकिन दूसरा वाला जो इक्वेशन है, इसको मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या बन गया, 3x बन गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3y कितना हो जाएगा, माइनस पहले से ही था, 9y बन गया। और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये नया इक्वेशन बन गया, इसका नाम मैंने 3 रख दिया, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, देखो x x सेम है तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। बीच में लाइन खींच दो। अब ये x x सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक माइनस होना पड़ेगा। ये प्लस ये माइनस होगा, तो यहां पे अगर माइनस डाला तो ये जो माइनस का साइन था ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पे माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 24 गया, माइनस 8 आया, इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 5। बताओ 9y में से 5y गया, कितना बचेगा, 4y बचेगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 4y इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4। तो देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिल जाएगा -2। क्या मिल गया, y का वैल्यू यहां से मिल गया -2। लेकिन सिर्फ y निकालना है क्या, नहीं, हमको x का वैल्यू भी चाहिए। तो x कैसे निकलेगा, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। तो पुट y का वैल्यू कितना आया हमारा, y इज इक्वल टू -2 आया। तो y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। क्या है इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 5y है यहां पे, तो y की जगह पे लिख दूंगा -2 और इज इक्वल टू 16। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3x माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 16। तो 3x इज इक्वल टू 16, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 10, तो 3x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2। 3 2 6 होता है ना, आ गया आंसर। तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया, 2, -2। कितना इजी था देखो, है कि नहीं सिंपल गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ के। और ये चैप्टर अगर आपने देखा है, समझ लो इसका वीडियो देखा है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, और ये आपको रिवीजन के तौर पे मिल रहा है ना, LMR, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाह सर मजा आ गया। मतलब ऐसे एग्जांपल्स आने तो एग्जाम में तो मैं तो फाड़ के आ जाऊंगा एग्जाम में, इस प्रकार की फीलिंग आपको आ रही होगी नहीं, कमेंट करना। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना कि यार राहुल सर मेहनत कर रहे हैं, LMR पहली बार 9th के लिए भी हो रहा है। तो यार 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद रेस्ट नहीं कर रहे राहुल सर, आराम से सबको पढ़ा रहे हैं, आके रिवाइज करवा रहे हैं। तो प्लीज यार सबको पूरा फैला दो आग की तरह यार, पूरे सबको, अपने दोस्त रिलेटिव जितने भी होंगे, ठीक है। चलो अब ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करता हूं ना, इसको ना एक दूसरा जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जो मर्जी जिससे भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ बोला नहीं है ना, आपको सिर्फ अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में अगर आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, या फिर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, या आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और ऐसा कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो आपकी जो मर्जी मेथड है आप कर सको। तो दो ही मेथड है हमारे पास, एक तो जैसा अभी इसके पहले सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को कोएफिशिएंट को सेम बनाओ और डायरेक्टली सॉल्व कर लो, या तो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पहला ले लो, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और किसी एक के फॉर्म में बना लो। किसी एक के फॉर्म में कैसे बनेगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए यहां से, तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से ही है, x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 - x, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, y का वैल्यू मिल गया 4 - x, मतलब y का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 4 - x रहेगा। अब मुझे x तो पता नहीं है, तो मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहां पे देखो आप, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखा है सेकंड वाला, इसमें y के जगह पे 4 - x लिख सकता हूं ना, तो ये 2x पहले से ही है, -5, और इस y के जगह पे y का तो वैल्यू मुझे पता है जो कि ये 4 - x, तो लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो, तो 2x - 5 4 20 होता है, -5 - x कितना हो जाएगा, +5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब x वाले को साथ में रखो, 2x + 5x हो गया 7x, इज इक्वल टू 1 पहले से इधर है, -20 इधर आएगा तो +20 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 21, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 21 अपॉन 7। तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 3। मतलब आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया x का वैल्यू 3, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया, देखो x का वैल्यू मिल गया। अब y का निकालना है, तो y का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है, 4 - x। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू 4 - x, x का वैल्यू क्या है, 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आ गया, देखो आंसर कितना इजी है। तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे हम लोग साइमल्टेनियस एक के नीचे एक रख के सॉल्व करते हैं उससे करो, दोनों ही तरीके से आंसर बहुत इजी तरीके से आता है और एक्यूरेट आता है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाए, क्या बोलते हो, बढ़ जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो 5.2, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले कभी कभी आ जाते हैं, चांसेस कम है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में अगर इस चैप्टर में से आ रहा है ना, तो एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन में डालता है, वो इमेजिनरी सिचुएशन आपको सोचना है।
वो सोचना है और उसके हेल्प से इक्वेशन बना लेना है, और वो इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे अभी तक वैसे सॉल्व कर देना है। तो चलो बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4500। तो देखो प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल, मतलब चेयर और टेबल है, कितना है, चेयर और टेबल है। तो मैं क्या मानता हूं, मुझे प्राइस तो पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि लेट द प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल, जो प्राइस होगा चेयर और टेबल का, इज इक्वल टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब इससे क्या पता चला, ये मैंने मान लिया कि जो चेयर होगा उसका प्राइस एक्स होगा, जो टेबल होगा उसका प्राइस वाई होगा, वाई रुपीज, एक्स रुपीज और वाई रुपीज। मुझे पता ही नहीं है ना, लेकिन हमारा कंडीशंस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कंडीशंस क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे पहला कंडीशन, क्वेश्चन के हिसाब से पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, समझो इसको। अगर आप ये समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। कंडीशन ये दिया है द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल, मतलब 3 चेयर, तो चेयर का प्राइस क्या है एक्स, मतलब 3x, प्राइस ऑफ चेयर इज एक्स ना, लेकिन 3 चेयर है तो 3 चेयर मतलब 3 चेयर को क्या माना है, एक्स माना है, तो 3x हो गया, तो 3x और 2 टेबल, मतलब एंड मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल, तो 2 टेबल के लिए y माना है, तो मतलब 2y, तो 3x प्लस 2y का प्राइस कितना है 4500। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, बन गया इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया। अब और एक आगे चीज बोला है, एंड द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल, 5 चेयर, सेकंड कंडीशन, ध्यान से देखना, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 5 चेयर, 5 चेयर मतलब 5x एंड 3 टेबल मतलब 3y, कितना है 7000 रुपया, 7000। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। हमको पूछा है देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, मतलब 2 चेयर और 2 टेबल का प्राइस कितना होगा वो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, x और y निकाल लोगे, मतलब एक चेयर और एक टेबल का प्राइस निकाल लोगे, तो 2x और 2y भी निकाल लोगे, कोई बात नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन है, एक दूसरे को नीचे लिखो और सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, दूसरा इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7000। अब यहां पे देखोगे तो x का कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है, यहां पे y का भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है, तो मैच करवाना पड़ेगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो मैच करवाने के लिए क्या करें बताओ, क्या करें, अगर मैं ये 5 है ये 3 है, ठीक है, अगर मैं ये पूरे को, देखो ध्यान से देखना ये बात ना बहुत अच्छे लोग को समझ में नहीं आती जल्दी। अगर ये 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला जो 15, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो ये 15x हो जाएगा, और इसको भी अगर 15 बनाना है तो इसको भी मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 15 हो जाएगा। मतलब मैं ये इक्वेशन जो हमारा 1 था और ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और जो इक्वेशन 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे x का जो कोएफिशिएंट आएगा ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15, तो सेम हो जाएगा, जिसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और हमारा जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। तो चलो इक्वेशन बना लो फटाफट से, देखो यहां पे ध्यान से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा 15x हो गया, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2y कितना हो जाएगा 10y हो गया, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4500 करके देखो कितना आ जाएगा, ये 0 0 तो रहेगा ही, ठीक है, 5 5 जा 25 2 कैरी, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, मतलब 22500, ये एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। वैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 15x, देखो आ गया ना, सेम 15x हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, ये लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7000 मतलब 21000 हो गया, 21000, ये आपका बन गया नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब ये सेम हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यहां पे भी माइनस होगा, यहां पे भी माइनस होगा, 22500 में से 21000 माइनस गया, कितना बचेगा 1500 बचेगा, ठीक है, 1500 बचा, बराबर ना, देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 5 में से 0 गया 5, बराबर ना, गलत कर रहा हूं क्या, बराबर 5, 2 में से 1 गया 1 और 0, बराबर 1500, ये 1500 आ गया, 10y में से 9y गया, सिर्फ y बचेगा, 10y में से 9y गया तो y बचेगा, और ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1500 डायरेक्ट मिल गया मुझे, कितना आ गया y इज इक्वल टू 1500 मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे बताओ y मैंने क्या माना था, y मैंने टेबल का प्राइस माना था, टेबल का प्राइस y है, तो ये मुझे मिल गया कि प्राइस ऑफ 1 टेबल कितना आ गया 1500, मतलब एक टेबल का दाम कितना है 1500 रुपया, लेकिन सिर्फ y निकला है, x का वैल्यू भी चाहिए, तो x कैसे निकालेंगे, किसी एक में डाल दो, छोटा इक्वेशन कहां दिख रहा है, किसी में डाल दो, आपकी मर्जी, ये इसमें डाल देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेकंड में डाल देता हूं, सेकंड इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y, तो 5x तो वैसे ही रहेगा और 3y, y के जगह पे लिखूंगा 1500, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है 7000। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 5x प्लस 15 3 4500 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। अब 5x इज इक्वल टू 7000 में से 4500 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2500 बचेगा, करेक्ट।
5x इज इक्वल टू 2500, मतलब x विल बी इक्वल टू 25/5, मतलब 500 रुपया। x इज इक्वल टू कितना हो गया 500। आ गया आंसर। मतलब आपका जो चेयर है उसका प्राइस 500 है। ये क्या आ गया, प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ चेयर, 1 चेयर। मतलब एक टेबल का प्राइस 1500, एक चेयर का प्राइस 500 रुपया। हम लोग को निकालना है दो टेबल का निकालो, 2 चेयर का और 2 टेबल का निकालो। तो चलो निकालेंगे 2 टेबल का। यहां पे लिखता हूं तो पहले क्या है, चेयर है ना, पहले चेयर है तो पहले 2 चेयर का प्राइस कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 500। एक चेयर का 500 है तो ये हो गया 1000 रुपया। 2 चेयर का प्राइस 1000 रुपया। वैसे ही 2 टेबल का भी पूछा है आपको, तो एक टेबल का प्राइस 1500 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये हो जाएगा आपका 3000 रुपया। आ गया। तो 2 टेबल उसने खरीदा तो 3000 में खरीदा, 2 चेयर खरीदा 1000 रुपए में खरीदा, 4000 में उसका काम हो गया। अगर कोई टोटल पूछेगा तो आप कर सकते हो 1000 प्लस 3000, दैट विल बी इक्वल टू टोटल 4000 रुपया। आ गया आंसर, सिंपल है, क्लियर। एक आखिरी एग्जांपल है जो कि हम लोग करेंगे, फिर हमारा ये जो आज का जो रिवीजन है ना दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत मजेदार एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो चलो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल क्या है, देखो पढ़ो इसको। एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का। द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल बी एंड सी। मतलब समझ लो एक ट्राइंगल है, मैं ऐसा रफली बनाता हूं। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए होगा, सॉरी एंगल ए होगा, ये एंगल बी, एंगल सी। तो जो एंगल ए का जो मेजरमेंट है ना, ये एंगल बी का और सी का प्लस करके आएगा, ठीक है, बी और सी का प्लस करके आएगा। और साथ ही में बोल रहा है ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ बी एंड सी इज 4:5। मतलब बी और सी का जो आएगा वो 4:5 का रेशियो है। मतलब ऐसे एक इमेजिनरी मान के चलना है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब जितने भी एंगल है सबका मेजरमेंट निकालो। तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि जो बी और सी है ना, इसका जो मेजरमेंट है वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं मान लेता हूं एक्स और वाई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना, क्योंकि 2 चीज साथ में लिख रहे हो तो रिस्पेक्ट देना पड़ता है। एक ही लिखोगे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या बोलता है, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, देखो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड सी। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए होगा वो बी और सी के प्लस करके होगा। तो बी और सी को मैंने एक्स और वाई माना है, तो एंगल ए जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है। तो एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई होगा। इसको कुछ मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे अगर हम लोग बढ़े और क्या कर सकते हैं इसमें, और अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं ट्राइंगल को कंसीडर करूं, पूरे के पूरे जो ट्राइंगल है मेरा जिसका नाम है एबीसी नाम, ये पूरे ट्राइंगल को आप देखोगे तो ये ट्राइंगल में हम लोग को एक चीज समझ में आएगा कि अगर मैं ये तीनों के तीनों एंगल को, मतलब ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल हो, हमको एक चीज पता है कि कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाता है तो प्लस करके 180 आता है। मतलब एंगल ए जो होगा प्लस एंगल बी जो होगा प्लस एंगल सी जो होगा, इन तीनों को प्लस किया जाए तो 180 आएगा। ये मुझे पता है, ये रूल है, ये कहीं पे भी जाओगे तो रूल है कि कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 आता है। तो एंगल ए का वैल्यू मुझे पता है क्या है, एक्स प्लस वाई। एंगल बी पता है मुझे एक्स, ठीक है, पता है कि नहीं पता है। एंगल बी मुझे पता है एक्स, एंगल सी मुझे पता है y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे पता है। अब यहां पे मैं कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये x और ये x 2x हो गया, ये y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो गया। अब डिवाइड बाय 2 सबको कर लेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। मतलब सब में से 2 निकल गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 बन गया। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, 90 बन गया, ठीक है। ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और दिमाग लगाता हूं मैं, इसमें एक और कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया है समझो, क्या बोल रहा है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का जो रेशियो है वो 4:5 हमें दिया हुआ है। तो हमारा जो बी और सी का जो रेशियो है वो क्या दिया है, 4:5 दिया है। तो बी क्या है मेरा x, सी क्या है y। तो बी और सी का रेशियो मतलब x अपॉन y, इसका रेशियो कितना दे रखा है 4:5, मतलब 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इज इक्वल टू 4y हो गया। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 5x, 4y को इधर ला दो तो -4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इक्वेशन था, इसको भी एक इक्वेशन आपने बना लिया। अब ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग एक के नीचे एक रख के सॉल्व कर ले, या फिर जो जिससे भी सॉल्व करें तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार x और y का वैल्यू मिल गया तो हम लोग a भी निकाल लेंगे, क्योंकि a भी x प्लस y का प्लस है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए। देखो यहां पे पहला इक्वेशन ये है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। इसका इक्वेशन का नाम सेकंड है।
और ये तीसरा इक्वेशन है जो कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 है। लेकिन इसमें कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है, ये 5 है, ये x है, ये 4 है, ये y है। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये भी 5x हो जाए। तो मैंने क्या किया, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया। देखो तो यहां पे एक और पेज ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। मैंने पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 5 45। मतलब ये क्या लिखेंगे हम लोग, 5x प्लस 5y, करेक्ट है, करेक्ट जा रहे कि नहीं। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 5y इज इक्वल टू 9 5 45 होता है, मतलब इज इक्वल टू 450, इज इक्वल टू 450। और एक ये नया इक्वेशन बन गया, इसका नाम रख लो चौथा इक्वेशन, ठीक है। नीचे वाले में कुछ चेंज किया क्या हमने, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं किया, तो ये सेम टू सेम लिख दो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 था ना, ये सेम टू सेम रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 था। इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 कैंसिल हो सकता है, तो मतलब माइनस डालना पड़ेगा, इधर पे भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। 450 में से 0 गया, मतलब 450 हो गया, इज इक्वल टू 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो 5x कैंसिल हो गया, तो 9y इज इक्वल टू 450, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 450 अपॉन 9, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 5 40 होता है, और ये 0, तो y इक्वल टू 50 आ गया। एक बार y 50 आ गया तो हम लोग किसी एक में डाल दो, पुट इन इक्वेशन, किसी में एक डाल दो। कौन से इक्वेशन में डालू बताओ, सेकंड में डाल देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, y का वैल्यू 50 है, ठीक है। x प्लस वाई, y की जगह 50 लिखा और इज इक्वल टू 90, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, इसमें डाल दिया तो x का वैल्यू मिल जाएगा 90 माइनस 50, एक सेकंड, 90 माइनस 50, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 40। मतलब मुझे x का वैल्यू 40 मिल गया, y का वैल्यू 50 मिल गया। हमको क्या निकालना है, तीनों एंगल, x क्या था हमारा b, तो ये मिल गया आपको एंगल b का वैल्यू, ठीक है, 40 डिग्री, एंगल b मिल गया। एंगल c जो था उसको क्या माना था y, तो ये मिल गया मुझे एंगल c, एंगल c आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। मतलब एक एंगल b, एंगल c निकल गया। अब एंगल a निकालना है। एंगल a के लिए हमने क्या माना है, देखो एंगल a जो है वो x प्लस वाई होगा, तो एंगल जो a होगा वो क्या है, x प्लस वाई। तो x कितना है 50, x 40 है, सॉरी x 40 है, y 50 है, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर, एंगल a विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कितना इजीली निकाल दिया, पूरे ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल हमारे निकल गए। एंगल a निकल गया 90, एंगल b निकल गया 40, एंगल c निकल गया 50 डिग्री। कितना इजी एग्जांपल था, सोचो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले एग्जांपल आते हैं और आप लोग को आराम से कैलकुलेशन करना है इसी प्रकार, और आप आराम से फुल मार्क्स निकाल सकते हो, मैथ जैसे सब्जेक्ट में स्कोरिंग कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये देख के और पढ़ के हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और ये एलएमआर रिवीजन चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये होता है कंप्लीट। अब ऐसे ही आप लोग इस वीडियो के अंदर भी कमेंट के सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए रिवीजन, फटाफट से बताना। साइंस और मैथ्स के लिए हम फटाफट से रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।